तो पार्टी देने आ रही हूँ मैं। बेटा सुनो, अच्छा सुन, मैं तेरे को अभी करती हूँ कॉल। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू आंटी। और वैसे वो आज आपको सैलरी का दिन है ना, करवाती हूँ, ठीक है? बेटा सुनो, 1 मिनट, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। अरे आंटी, सबकी क्या जरूरत थी, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा कोई बात नहीं ना, वैसे भी तुम हमारे बच्चे हो और मुझे पता है कि तुम बहुत अमीर घर से हो। मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं तुम्हें महंगा गिफ्ट दे सकूं, पर मैंने अपनी सैलरी में से ना तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लिया है, बहुत प्यार से। इसे रख लो। थैंक यू बेटा। अरे यार, इस काम वाले ने तो हद ही कर दिया। बोलती है माँ बाप का फर्ज होता है। अरे भाई 2-4 बार आंटी आंटी क्या बोलती है, तो मेरे पीछे पड़ गई। ये अपनी औकात भूल जाती है। क्या लिया इसने, ये 200-400 का गिफ्ट देके ये भूल गई क्या? इसका गिफ्ट लूंगी क्या मैं अब? इसको पता ही नहीं है कि मेरा सर्कल कैसा है। अरे ये तो वही तोहफा है जो मैंने मेम साहब को दिया था। ये यहाँ कैसे आया? लगता है मेम साहब से गिर गया होगा। नहीं, कोई इतना बड़ा तोहफा ऐसे ही थोड़ी ना गिर जाएगा। अच्छा, इसका मतलब मेम साहब को हमारा तोहफा पसंद नहीं आया तो उन्होंने ये यहाँ फेंक दिया। अगर पसंद नहीं आया तो मेम साहब हमें बोल सकती थी ना कि आंटी तोहफा पसंद नहीं आया। ऐसे गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए ना। हमारे भी तो अरमान है। मैंने कितने मन से मेम साहब के लिए तोहफा लेके आई थी। सोचा था कि आशीर्वाद के रूप में उन्हें तोहफा देके वो खुश हो जाएंगी, पर मुझे क्या पता था कि हम गरीबों के लिए उनके दिल में कोई जगह ही नहीं है। वो बड़े लोग हैं ना, इन छोटे से तोहफे से उनका दिल कहाँ खुश होता है। कोई बात नहीं। अरे आंटी, आप यहाँ बैठे हो? कहाँ नहीं देखा मैंने आपको। अच्छा ये लीजिए, लो। आज ना मेरी वाइफ का बर्थडे है, तो आपको ना अपने बच्चों के साथ मेरे घर पे आना है। अरे साहब, आप लोग की पार्टी में आने की हम जैसे छोटे लोगों की हैसियत ही कहाँ है जो हम आपकी पार्टी में आएंगे? अरे आंटी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो, इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो। ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता। अरे साहब, ऐसा मैं क्यों ना बोलूं। अगर मैं आपके परिवार की हिस्सा होती तो क्या मेम साहब मेरे साथ ऐसा सलूक करती? अपनी औकात से बढ़ के ना मेम साहब के लिए अपनी कमाई से जोड़ जोड़ के तोहफा लेके आई थी, और मेम साहब ने क्या किया, देखिए वहां फेंक दिया था मेरा ये तोहफा। तो क्या मेरी यही औकात है? मानते हैं साहब कि हम आपके बराबर के नहीं है, पर हमने भी ना आपको अपने परिवार का हिस्सा माना था, ये सोच के कि आप भी हमारे बच्चों जैसे हैं। पर आज तो मेम साहब ने हमारी औकात दिखाई दी कि हम छोटे लोगों की कोई औकात नहीं होती, क्योंकि हम गरीब है ना। एक बात बताऊं, आज तक ना इतने महंगे कपड़े मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं खरीदे, क्योंकि ये सोच के कि हम तो गरीब हैं, हम तो कैसे भी पहन के अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन मैंने सोचा आज हमारी मेम साहब का जन्मदिन है तो मैं उनको। बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा तोहफा दूं, और मैं पैसे जोड़ जोड़ के ये तोहफा लेके आई, लेकिन देखो ना मेम साहब ने मेरा कितना अपमान किया, तोहफा ही फेंक दिया। अरे आंटी, कैसी बात कर रहे आप? ये मेरी वाइफ की तरफ से ना आपसे मैं माफी मांग रहा हूँ। अभी नादान है वो, बच्ची है, समझ जाएगी। और मैं ना अपनी वाइफ के लिए तोहफा लेके आया था। ये लीजिए, ये ना आप अपने पास रख लीजिए। जब भी वो आएगी ना तो आप उसको एक तोहफा दे देना। ये सब क्यों साहब? मेरी वाइफ को इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है। अगर कोई तोहफा या गिफ्ट दे रहा है तो उसका मान सम्मान रखना चाहिए। और हाँ, मैं ये सब ना उसको सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, जो तोहफा आप मेरी वाइफ के लिए लेके आए हो ना, वो आप मुझे दे दीजिए। ठीक है साहब। थैंक यू आंटी। अरे ये क्या? ये तो मेरे पति ने मुझे फोन में दिखाया था, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट है, लेकिन इस बुढ़िया को कैसे दे दिया? मैं तो अंकुर से जाके बात करती हूँ। अंकुर, जो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, कहाँ है वो? अरे बोलो ना, कहाँ है? आंटी को वो गिफ्ट पसंद आ गया, दे दिया मैंने। अब इसमें दिक्कत क्या है? वो पूरे 1.5 लाख का था और तुम इतनी आसानी से वो 2 कौड़ी की आंटी को दे दिया। अच्छा, तुम्हारा गिफ्ट मैंने आंटी को दे दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, और जो आंटी ने गिफ्ट तुम्हें दिया था तो तुमने जो कचरे में फेंका, उन्हें कैसा लगा होगा? सोचो जरा। उस गिफ्ट की बात कर रहे हो तुम? उस गिफ्ट में पता है क्या था? 200-300 रुपए का कुछ होगा। और तुम्हें पता है अगर कपड़े भी थे ना तो मैं 200-300 के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। तुम्हें पता है ना मेरी सारी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं, और वैसे भी मैं इन गरीबों से ना गिफ्ट लेती नहीं हूँ, इनको देती हूँ। अरे तुम में अकल है नहीं?
तोहफे की कीमत से ज्यादा तोहफे देने वाले की भावनाओं को समझो। अरे तुम्हें पता भी है, आंटी ने अपना एक एक रुपया जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए वो तोहफा लेके आई थी, तुमने क्या करा, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं गिफ्ट चाहिए था तो कम से कम घर ले आते, मत पहनती वो कपड़े, जरूरी था वहीं पे कूड़ेदान में फेंकना। अरे पूजा, सोचो, अगर तुम किसी को गिफ्ट दो और वो गिफ्ट कचरे में मिले तुम्हें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ अंकुर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि अगर उनके गिफ्ट को मैं ऐसे बाहर फेंक दूंगी तो उनको दिख जाएगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। अगर शायद मैं उनके गिफ्ट को यहाँ लेके आती तो वो खुश हो जाती। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सच में अंकुर, अब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारी बड़ी मेहनत से लेके आई होगी, मुझे उनकी गिफ्ट की कदर करनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अंकुर। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी उन आंटी के पास जाती हूँ और उनसे माफी मांग के आती हूँ। रहने दो, मैंने आंटी को समझा दिया है और इस बारे में आंटी को कुछ बोलना भी मत। अब बस एक काम करना, अभी जाके बोलना शाम को पार्टी में आना आंटी आपको, और अपनी गलती मांगनी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन आंटी को पार्टी में बुला लेती हूँ और जो उन्होंने मेरे को कपड़े दिए ना, मैं वही पहन के जाऊंगी पार्टी में, ताकि उनको अच्छा लगेगा और उनसे मैं माफी भी मांग लूंगी। हाँ ठीक है, अब जाओ।